महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते पार्थ पवार इन दिनों बीजेपी के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। चाहे सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, पार्थ पवार अपनी पार्टी, अपने परिवार और अपनी सरकार की भूमिका के विरुद्ध लाइन लेते नजर आ रहे हैं। पार्थ पवार की इन हरकतों से सियासी हलकों में एक चर्चा छिड़ गई है कि क्या पार्थ पवार और उनके पिता अजीत पवार आने वाले दिनों में कोई बड़ा सियासी फैसला लेने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ये साफ कर चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच वो सीबीआई से नहीं करवाना चाहती। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो कि खुद एनसीपी से आते हैं, उनका कहना है कि मुंबई पुलिस इस जांच में सक्षम है, उसकी जांच सही तरह से चल रही है। लेकिन इस बीच पार्थ पवार ने एक ज्ञापन देकर सभी को चौंका दिया। पार्थ पवार ने गृह मंत्री को ज्ञापन दिया कि युवाओं की भावनाओं को देखते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। यही मांग महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी भी कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह से पार्थ पवार ने अपनी टिप्पणी की और सीबीआई जांच की मांग की है, स्वाभाविक तौर पर वो न्याय के पक्ष में खड़ा है। और एनसीपी, जिसके पास गृह मंत्रालय का जिम्मा है, वह किस तरह से अन्याय के पक्ष में खड़ी है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देने के विरुद्ध काम कर रही है, यह पार्थ पवार का बयान अपने आप में सिद्ध करता है। लेकिन 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन वाले दिन पार्थ पवार ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। पार्थ पवार ने अपना एक खत ट्वीट किया जिसमें कि लिखा था, आखिरकार श्री राम, जो कि भारतीय आस्था और संस्कृति के प्रतीक हैं, शांति से अपने घर में होंगे। ये लड़ाई कड़वी और लंबी थी और आखिरकार एक पीढ़ी के तौर पर हम उस ऐतिहासिक दिन तक आ ही गए जो हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना देखेगा। पार्थ पवार का ये ट्वीट एनसीपी प्रमुख शरद पवार के उस बयान के कुछ दिनों बाद ही आया है जिसमें कि उन्होंने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये कहा था कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मंदिर बना दिए जाने से कोरोना की महामारी खत्म हो जाएगी। पार्थ पवार ने महाराष्ट्र की सियासत में एंट्री पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त की थी। उस लोकसभा चुनाव में ये मावल सीट से बतौर उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन इनकी बुरी तरह से हार हो गई। पार्थ पवार की हार से उनके पिता अजीत पवार काफ़ी नाराज हो गए और उनकी ओर से ये जताया गया कि पार्टी ने पार्थ पवार को जीत दिलाने में पूरी तरह से अपनी ताकत नहीं लगाई। पार्थ पवार को जिस तरह से चुनाव में असफलता मिली है, उसके बाद शायद परिवार के भीतर की जो राजनीतिक लाइन है उससे अलग हटके उन्होंने अपनी एक लाइन बनाने की कोशिश शुरू की है। पिछले साल शरद पवार के खानदान से 2 लोगों ने राजनीति में एंट्री की। एक तो ये पार्थ पवार और दूसरे रोहित पवार, वो भी शरद पवार के पोते लगते हैं। रोहित पवार ने करजत जामखेड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद रोहित पवार ने खुद को लो प्रोफाइल रखा, लेकिन पार्थ पवार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे। ये माना जा रहा है कि पार्थ पवार अपनी एक स्वतंत्र लाइन ले रहे हैं जो कि उनकी पार्टी की लाइन से, उनके परिवार की लाइन से अलग है। पार्थ पवार यांनी भावने के लिए माझ्या बाबतीत बोलण्याला कोणीची किंमत आम्ही देत नाही, ते इमॅच्युअर आहे. परंतु सीबीआयच्या बद्दलची जर चौकशी कोणाला करायची असेल, मी स्वच्छ सांगितलं, माझा महाराष्ट्र मुंबई पोलिसांवर 100% विश्वास आहे. पण कोणाला असं वाटत असेल सीबीआयची चौकशी करावी, त्याला कोणाचा विरोध असेल ते कारण. आदरणीय शरद पवार साहब बहुत ही तजुर्बेकार नेता हैं। उन्होंने इस चिंगारी को जरूर देखा होगा और निश्चित रूप से इस पे कुछ न कुछ वो दुरुस्ती करेंगे। पार्थ पवार की हरकतों पर बारीकी से नज़र इसलिए रखी जा रही है क्योंकि उनके पिता अजीत पवार ने पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद पार्टी से बगावत करके उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।